नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप जानते हैं प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार साईं से धन प्राप्ति का आशीष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्या करें कि बाबा हमें हाथ खोलकर, जैसा कि चित्र में देखा हो, धन हमें देने लगे। कैसे संभव है कि बाबा हमें बहुत सारा धन दे दें और हम आर्थिक तंगी से दूर निकल आए और हम धनवान बन जाएं? क्या ऐसा संभव है? साईं के दरबार में संभव तो वह भी है जो पूरे इस ब्रह्मांड में असंभव है। बाबा के दरबार में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। यह आप जानते हैं कि साईं के दरबार में हम सब कुछ पा सकते हैं। हमारे दिल में श्रद्धा भाव होना चाहिए, हमारे दिल में प्रेम होना चाहिए, तो हम सब कुछ पा लेंगे। बाबा हमारे अंग संग रहेंगे, हमें वह सब मिलेगा जिसकी हम कामना करते हैं। हमें प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक सुख, प्रत्येक आराम मिल जाएगा, परंतु मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या करें कि साईं के दरबार से हमें बहुत सारा धन मिल जाए, बाबा का हमें धन प्राप्ति का आशीष मिल जाए और हम आर्थिक तंगी में से दूर निकल आएं, हमारे कर्ज मुक्ति हो जाए। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। बाबा कहा करते थे कि जो मेरी ऊपर, यानी साईं की भक्ति के ऊपर 1 रुपया खर्च करता है, मैं उसे 10 रुपये दिया करता हूँ। यानी बैंक में जमा करवाओगे तो 10 साल में जाकर कहीं 2 गुना होंगे, परंतु यदि कहीं साईं की गोलक में डाल दिए या साईं का नाम लेकर गरीबों में बांट दिए या साईं का नाम लेकर भक्ति में कहीं लगा दिए तो 10 गुना होकर लौट आएंगे। परंतु इसका विश्वास अब आपको कैसे दिलाया जाए? एक भक्त ने मुझसे पूछा कि क्या ये पक्की बात है कि ऐसा होगा? मैंने कहा मेरे साथ तो होता है। 1 तारीख को मैं गरीब लोगों को पेंशन देता हूं और 1 तारीख को सुबह ही मेरे पास पैसे आना शुरू हो जाते हैं। मेरे साईं किसी का कर्ज नहीं रखते हैं। बाबा कहते हैं मैं किसी का कर्ज नहीं रखता हूं। यदि आप साईं भक्त हैं, नहीं भी हैं, तब भी आप अपने गुरु, अपने परमात्मा पर खर्च करेंगे तो आपको 10 गुना मिलेगा, क्योंकि ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है कि जब हम परमात्मा पर खर्च करते हैं, अपने प्रभु के नाम को लेकर खर्च करते हैं, तो हमें पैसा 10 गुना मिलता है। मैं पेंशन देता हूँ 1 तारीख को, तो सुबह ही पैसे आना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जब जब खर्च करेंगे आप देखेंगे कि आप पाएंगे। जब जब आप दान करेंगे आप देखेंगे आप पाएंगे। आपने पाठ पूजा में जो मेहनत की, यदि गर्मी सही, आपने पसीना बहुत आया, तो समझ लीजिए कि 10 गुना आराम आपकी किस्मत में लिख दिया गया। आपने किसी गरीब को कंबल ले दिया, 500 रुपये खर्च कर दिए, तो समझ लीजिए 5000 रुपये आपकी किस्मत में लिख दिए गए। तो बाबा के हाथ तभी खुलते हैं जब आपके हाथ किसी गरीब को देने के लिए खुलते हैं। मेरे साईं कहते हैं, यदि तू मुझसे पाना चाहता है, यदि तू मुझसे पाना चाहता है तो मेरे बंदों को देना सीख। जो मेरे बंदों को देता है, मेरे हाथ उसको देने के लिए अपने आप उठ जाया करते हैं। यदि तू मुझसे कर्ज चाहता है, यानी यदि तू चाहता है कि कर्ज मुक्ति हो जाए, यदि तू मुझसे कर्ज की मुक्ति चाहता है, तो मेरे बंदों का कर्ज माफ़ करके देख। उनको कर्ज उतारने के लिए कुछ उनकी सहायता करके देख।
तेरे सारे कर्ज ना उतार दूं तो कहना। आप पर लाखों करोड़ों का कर्ज है और आपके घर में काम करने वाली पर 200 रुपये, 500 रुपये, 1000, 2000 का कर्ज है, जिस कारण वो रात दिन दुखी रहती है। यदि आपने उसकी मदद कर दी तो साईं की मदद आपको मिलनी ही मिलनी है, इसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बाबा का वचन है। जो भी आप परमात्मा से पाना चाहते हैं वैसा ही आप दूसरों को देना सीख लीजिए। परमात्मा आपको हर हालत में वह वस्तु देगा, आपको वह वस्तु हर हालत में मिलेगी। शिरडी में एक भक्त मुझे मिले, कहते हैं कि मेरे पर करीब 10 लाख का कर्जा है, बाबा से निवेदन कर दीजिए सूरी जी कि मेरा कर्ज उतर जाए। मैंने कहा आप भी शिरडी आए हो, जैसे आप भक्त हो वैसे मैं भी एक छोटा सा भक्त हूँ, आप खुद ही अरदास कीजिए। कहते नहीं नहीं आप कीजिए, बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। मैंने कहा ठीक है, यदि आपका ऐसा विश्वास है, बाबा का आदेश है, तो मैं ज़रूर आपके लिए निवेदन करूँगा। मैं बाबा से निवेदन कर रहा था तो उसी वक्त उनके पास एक औरत आई जो उन्हें कहने लगी कि उसका देखो साड़ी फट चुकी है और वहाँ से उनको 200 रुपये की साड़ी ले दीजिए। उन्होंने उसे भगा दिया। मैं उनके पास आया कि देखिए आपकी फरियाद तो बाबा तक पहुँच गई। मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा तक आपकी फरियाद पहुँच गई थी और बाबा ने उसी वक्त एक औरत आपके पास भेजी जो आपसे पैसे मांग रही थी, आपने भगा दिया। तो मुझे लगता है कि आपने एक अवसर खो दिया। वो गलानी करने लगे, कहते हैं फिर से आप प्रार्थना करना, कल आप दया करो। मैंने कहा मैं दया करने वाला कौन होता हूँ, आप खुद अपने पर दया करो। दूसरे दिन जब फिर हम वहाँ पर द्वारका माई में पहुँचे तो मैंने प्रार्थना की, तो देखिए बाबा की कृपा कि फिर एक बच्चा उनके पास आ गया जो स्कूल की स्लिप लेकर आया था और उसकी फ़ीस वाकई में ही नहीं भरी थी। एक तो ऐसे ही लोग आ जाते हैं, सच में नहीं भरी थी, और वो भी 200 रुपये थी। उन्होंने उसी वक्त 200 रुपये निकाल के दे दिए। कुछ दिनों बाद वो अपने निवास पर चले गए, मैं अपने शहर आ गया। कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आया कि उनकी समस्याओं का निवारण हो गया है। बाबा ने कुछ ऐसा किया है कि उनकी बंजर भूमि के भी उनको इतने दाम मिल गए कि उनका सब कर्जा उतर गया। तो ये होता है, जब हम परमात्मा से मांगते हैं तो परमात्मा भी किसी न किसी ढंग से परीक्षा लेने के लिए किसी न किसी को हमारे पास मांगने के लिए भेज देता है। और यदि हम उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो फिर परमात्मा की कृपा हम पर बरसने लगती है, और यदि असफल हो जाते हैं तो फिर परमात्मा की कृपा हम पर नहीं बरसती है। इसलिए जब भी आप परमात्मा से कुछ मांगें तो ध्यान रखिए कि परमात्मा के ही कुछ अंश आपके पास आएंगे। आपने मैरिज में, शादी में, फंक्शन में परमात्मा को बुलाया तो परमात्मा गहने पहनकर नहीं आएंगे। परमात्मा किसी भिखारी या किसी कुत्ते बिल्ली के रूप में आएंगे जो आपकी परीक्षा लेंगे। आपके पास पहचानने वाली आँख होनी चाहिए। बात यहाँ धन की हो रही है, और यदि आपको बहुत अधिक धन चाहिए तो आप दान करना शुरू कर दीजिए। आप दान कीजिए, अच्छे से अच्छे ढंग से दान कीजिए। देखिए किस ढंग से प्रभु आपको धन देते हैं। मेरा दावा है कि यदि आप दिल से श्रद्धा से दान करेंगे तो आपके पास 10 गुना धन जरूर आएगा, क्योंकि बाबा का वचन है कि मैं किसी का कर्ज नहीं रखता हूँ। जो मेरे पर खर्च करता है मैं उस पर खर्च किया करता हूँ, मैं उसकी झोली भर दिया करता हूँ। और यदि आप बाबा से अपनी झोली भरवाना चाहते हैं तो आप दूसरों की मदद करना सीख लीजिए। साईं कहते हैं जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है तो तेरी आंखों में आंसू आने से पहले ही मैं पोंछ दिया करता हूँ। जब तू दूसरों का सहारा बनता है तो मैं तेरा सहारा बन जाता हूँ। यदि तू मुझसे क्षमा चाहता है तो दूसरों को क्षमा करना सीख ले। दूसरों को क्षमा करना सीख ले, तेरी सभी भूलें क्षमा मांगने से पहले ही माफ़ कर दिया करूँगा।
दूसरों का कर्ज उतारने में यदि तू मदद करता है तो तेरे पर कोई कर्ज मैं कभी नहीं रहने दूंगा। तेरी जिंदगी में यदि सुख है और तू दूसरों को सुख बांटता है तो तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। जब तू दूसरों के बच्चों को सुख पहुंचाता है तो तेरे बच्चों की झोली मैं सदैव सुखों से भर दिया करता हूँ। तो इसलिए अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि यदि बाबा से प्रेम चाहिए, पैसा चाहिए, तो धन गरीबों पर खर्च करना शुरू कर दीजिए। गरीबी नहीं रहेगी, आर्थिक तंगी नहीं रहेगी, कर्ज नहीं रहेगा, सुख ही सुख चारों तरफ आपके पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया, लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय ज़रूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें। जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी। फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है। व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।